Hello everybody, welcome to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you find and doing well. So last part के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सेंसस और सैंपल इन्वेस्टिगेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है. आज के इस पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं कि सैंपल मेथड के कुछ टाइप्स भी होते हैं. कौन कौन से टाइप्स होते हैं उन सभी को अच्छे से कवर अप करेंगे. ठीक है, तो ये क्या है हमारी बीबीए यानी बीबीए सेकंड सेम का जो सब्जेक्ट है क्वांटिटी टेक्निक्स और बिजनेस, उसकी यूनिट फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 है. तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने प्रीवियस पार्ट को मिस किया है तो प्लीज़ एक बार यहाँ से सही पार्ट को अच्छे से देख लेना और साथ के साथ नोट्स को प्रिपेयर कर लेना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि सैम्पल मेथड के अंदर हमारे कितने टाइप्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. यस. तो हमने क्या किया था, बेसिक मीनिंग को पहले ही क्लियर कर लिया था. क्या सेंसस होता है, क्या सैंपल होता है. तो फिर सैंपल मेथड के भी कुछ टाइप्स होते हैं. कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनको अच्छे से देखते हैं. फर्स्ट क्या होता है हमारा रैंडम सैम्पलिंग, और सेकंड है हमारा परवेसिव सैम्पलिंग, थर्ड जो है वो है हमारा स्टैटिफाइड सैम्पलिंग, फोर्थ है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, फिफ्थ है हमारा कोटा सैम्पलिंग. तो क्या होते हैं चलिए अच्छे से इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन. यस. फर्स्ट क्या है हमारा रैंडम सैम्पलिंग. तो रैंडम सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, जिसके अंदर हम रैंडमली किसी भी नंबर को चूज करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं इसके अंदर रैंडमली यानी कि अचानक से किसी भी नंबर को चूज कर लेते हैं और हर नंबर के आने की जो पॉसिबिलिटी रहती है वो क्या रहती है, इक्वल रहती है. जैसे कि हमारा किसके अंदर होता है, लॉटरी के अंदर होता है. ठीक है, अगर जब हम किसी चीज़ की लॉटरी निकलवाते हैं तो सभी जितनी भी लॉटरी हैं, ठीक है, उन सभी की 100% पॉसिबिलिटी होती है कि कोई किसी का भी जो नंबर है वो लग सकता है. ठीक है, तो रैंडम मेथड क्या होता है, रैंडम मेथड इज दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल. ठीक है, रैंडम मेथड के अंदर क्या होता है, सभी आइटम्स के पास क्या होता है, इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का. किसके अंदर, अपने यूनिवर्स के अंदर. ठीक है, तो वही क्या होता है, हमारा रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता है. ठीक है, सैंपल के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर भी बताया था, इसके अंदर हम एक ऐसा अपने यूनिवर्स में से जो हमने डाटा को कलेक्ट किया है उसके अंदर से कोई ऐसा सैंपल चूज करते हैं जो हमारे यूनिवर्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और जिस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं सैंपल के अंदर, उसी का एक एक मेथड है. पहला क्या है हमारा रैंडम सैम्पलिंग, जिसके अंदर रैंडमली किसी भी नंबर को सिलेक्ट करते हैं और जितने भी नंबर्स होते हैं उनके पास उन सभी के पास क्या होते हैं, इक्वल चांस होते हैं सिलेक्ट होने के. इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, हमारा लॉटरी. सेकंड क्या है इसके अंदर हमारा पर परपोजिव. ठीक है, परपोजिव सैम्पलिंग क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर क्या हो, एक पर्पस इन्वॉल्व हो. तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद से ही क्या करता है, अपने सैंपल को चूज करता है और किसके बेसिस पे, अपने किसी पर्पस के बेसिस पे और किसी ओपिनियन के बेसिस पे. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है हमारा purposive sampling is that method in which the investigator himself make the choice of the sample items which in his opinion are the best representative of the universe. ठीक है, तो हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करता है, वो अपने पर्पस के बेसिस पे क्या करता है, यानी कि जिस चीज़ की उसको नीड है उसी के लिए क्या करेगा, वो सैंपल को चूज करेगा और एक ऐसा सैंपल को चूज करेगा जो पूरे हमारे यूनिवर्स को क्या कर रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो. तो वही क्या होता है, हमारा परपोजिव सैम्पलिंग मेथड होता है. थर्ड क्या है हमारा स्टेरिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग. ठीक है, तो स्टेरिफाइड और मिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम जैसे कि हमें पता है हम अपने सेंसस के अंदर क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं और जितना भी डाटा होता है वो क्या होता है, हम डिफरेंट इन नेचर होता है. तो हम क्या करते हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं उन सभी के उनका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं किसके बेसिस पे, ग्रुप के बेसिस पे. ठीक है, मान लेते हैं कि स्कूल यानी कि आपकी क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं. ठीक है, तो आपने स्टडी करना है उन 50 बच्चों में से कितने गर्ल्स और कितने बॉयज़ हैं. ठीक है, तो आपने स्टडी कर लिया, स्टडी करने के बाद यानी कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया उनके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एक क्लास के अंदर यानी कि एक तो कुछ तो बॉयज़ हैं कुछ गर्ल्स हैं. तो अब आपने क्या करा, उनका एक ग्रुप बना दिया. ठीक है, किसके बेसिस पे, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे. ठीक है, यानी गर्ल्स का एक ग्रुप बना दिया और बॉयज़ का दूसरा ग्रुप बना दिया. और 50 बच्चे हैं आपकी क्लास के अंदर, जिसके अंदर आपके 30 तो बॉयज़ हैं और जो 20 हैं वो क्या है, आपकी गर्ल्स हैं. तो आपने क्या करा, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आपने उनका ग्रुप बना दिया. ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग population is divided into different strata having different characteristic and some of the items are selected from each strata
स्ट्रेटा सो डेट द एंटायर पॉपुलेशन गेट रिप्रेजेंट। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनका क्या करते हैं, हम ग्रुप को बना देते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। स्ट्रेटा का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप का ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसके अंदर स्ट्रेटाफाइड और मिक्स सैम्पलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जितना भी हमारे डिफरेंट टाइप से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हमारे सेंसेस के अंदर, सबसे पहले हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं। किसके बेसिस पे, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। उनकी ग्रुपिंग करने के बाद फिर क्या करते हैं, हम उनमें से क्या करते हैं, उस ग्रुप में से जो हमारी एंटायर पॉपुलेशन है उसके अंदर से हम क्या करेंगे, किसी भी आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे, इस ऐसे आइटम को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे यूनिवर्स को क्या करे, प्रॉपरली रिप्रेजेंट करे। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमारी क्लास के अंदर 50 बच्चे थे, जिसके अंदर हमारे 30 बॉयज़ थे और जो 20 थे वो हमारी गर्ल्स थी। तो हमने क्या करा, सबसे पहले उनको डिफ्रेंशिएट करा, किसके बेसिस पे, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। बॉयज़ का अलग ग्रुप बनाया, गर्ल्स का अलग ग्रुप बनाया। ठीक है, और अब हम अगर हमें किसी भी उन बच्चों की अगर हाइट जाननी है तो हम ईजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और फाइंड आउट करने के बाद हम कोई भी किसी को भी चूज़ कर सकते हैं जो हमारे पूरे यूनिवर्स को क्या करें, अच्छे से रिप्रेजेंट करें। फोर्थ क्या है इसके अंदर, हमारा सिस्मेटिक सैम्पलिंग। सिस्मेटिक सैम्पलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर हम अपने डाटा को एक सिस्मेटिक मैनर के अंदर क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, जोग्राफिकली और अल्फ़ाबेटिकली अरेंज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग सिस्मेटिक सैम्पलिंग के अंदर क्या करते हैं, जितना भी हमारी पॉपुलेशन या यूनिवर्स है उसको एक सिस्टम के अंदर अरेंज करते हैं। या तो हम उसको न्यूमेरिकली अरेंज कर सकते हैं जो हमारा डाटा गिवन है, ज्योग्राफिकली अरेंज कर सकते हैं और अल्फ़ाबेटिकली भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, एवरी nth आइटम ऑफ द नंबर्ड आइटम इज सिलेक्टेड एज अ सिंपल सैम्पल आइटम। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिस्मेटिक सैम्पलिंग के अंदर सबसे पहले हम अपने डाटा को क्या करेंगे, उसको एक सिस्टम के अंदर अरेंज करेंगे। और कैसे अरेंज कर सकते हैं, या तो हम उसको न्यूमेरिकली अरेंज कर सकते हैं या जोग्राफिकली, यानी उसके प्लेस के बेसिस पे उसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, या फिर अल्फ़ाबेट के अनुसार भी उसको अरेंज कर सकते हैं। फिर करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा nth आइटम होता है, फिर क्या करेंगे, जितना भी हमारा डाटा है उनमें से हम nth आइटम को सिलेक्ट करेंगे। जो nth आइटम है वो क्या करेगा, हमारे पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारी क्लास के, यानी मान लेते हैं कि हम एक स्कूल में गए, उस स्कूल के अंदर यानी कि 100 स्टूडेंट हैं, 100 बच्चे हैं। तब हमने क्या करा, उन 100 बच्चों को सबसे पहले एक सिस्मेटिक मैनर के अंदर अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद अब उनमें से हम क्या करेंगे, nth आइटम को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने 10 सिलेक्ट करा, अब 10 के बाद हम कौन से नंबर को सिलेक्ट करेंगे, सैम्पल के लिए 20 को सिलेक्ट करेंगे। 20 के बाद हम 30 को सिलेक्ट करेंगे। तब क्या कर रहे हैं, एक nth आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं जो हमारे यूनिवर्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यही क्या होता है, हमारा सैम्पलिंग मेथड होता है, यानी कि सिस्मेटिक सैम्पलिंग होती है। जो फोर्थ है, वो फिफ्थ क्या है, वो है हमारा कोटा सैम्पलिंग। जो कोटा सैम्पलिंग और स्टेरिफाइड जो सैम्पलिंग थी, जो मोस्टली दोनों सेम ही हैं। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, हम हमारे जितना भी डाटा है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। ठीक है, लाइक सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इज टोटल, यानी कि उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हमने सबसे पहले क्या करा, यस, स्टेरिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग के अंदर हमने क्या करा, सबसे पहले तो हमने क्या करा, डिवाइड कर, यानी कि सभी चीज़ों को स्टडी करने के बाद उनको उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अपने आइटम्स को क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने क्या करा, रेंडमली किसी भी नंबर को चूज़ कर लिया, यानी कि जो हमारी यूनिवर्स क्या कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही किसके अंदर होता है, हमारा कोटा सैम्पलिंग के अंदर होता है। कोटा सैम्पलिंग के अंदर हम भी क्या करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप और क्लास में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, किसके बेसिस पे, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। ठीक है, और वही क्या होता है, हमारा कोटा सैम्पलिंग होता है। स्टेरिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर भी सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर उसके अंदर क्या करते हैं, हम रेंडमली किसी भी नंबर को चूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर हम रेंडमली चूज़ नहीं करते, सिर्फ यही डिफरेंस है इसके अंदर। यस, तो ये क्या थे, हमारे 5 टाइप्स थे किसके, हमारे सैम्पलिंग मेथड के। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से हमारे टाइप्स थे।
जो फर्स्ट क्या था वो था हमारा रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, जिसके अंदर हम रैंडमली किसी भी नंबर को चूज कर लेते हैं, सभी नंबर्स के आने की जो पॉसिबिलिटी रहती है उनका वो इक्वल रहती है। सेकंड है हमारा पर्पोजिव सैम्पलिंग। पर्पोजिव सैम्पलिंग क्या होता है, जब हमारा इन्वेस्टिगेटर अपने पर्पज के अकॉर्डिंग क्या करता है, सैंपल को चूज करता है और ऐसा सैंपल चूज करता है जो हमारे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे। थर्ड है हमारा स्टैटिफाइड सैम्पलिंग। स्टैटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इसको मिक्स्ड सैम्पलिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग करने के बाद फिर रेंडमली उनमें से किसी भी सैंपल को चूज करते हैं। जो फिफ्थ है वो है जो फोर्थ है वो है हमारा सिस्मेटिक सैम्पलिंग। सिस्मेटिक सैम्पलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने डाटा को एक सिस्टम के अंदर अरेंज करते हैं, ठीक है। उसको अरेंज कर सकते हैं न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली और अल्फ़ाबेटिकली हम अपने सैंपल को अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने के बाद फिर उसके अंदर हम किसी भी एक सैंपल को चूज करेंगे जो क्या करे, हमारे पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करें। फिफ्थ था हमारा कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसका, हमारे सभी आइटम्स का उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। करने के बाद फिर क्या करते हैं हम यानी हमने क्या कर दिया, सभी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को एक ग्रुप के अंदर हमने क्या कर दिया, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनमें से हम कोई ऐसा सैंपल चूज करेंगे जो हमारे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे। और हमारा स्टेरिफाइड और कोटा सैम्पलिंग के अंदर सिर्फ यही डिफरेंस है कि स्टेरिफाइड के अंदर हम डिफ्रेंशिएट करने के बाद रेंडमली किसी भी नंबर को चूज कर लेते हैं, लेकिन कोटा के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सिर्फ यही था किसके अंदर, हमारा मेथड्स ऑफ सैंपल के अंदर। सो आई होप ये जो 5 के 5 मेथड हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी मेथड के अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी ये आपको ज़रूर बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना जो प्यार है वो चैनल को प्रोवाइड करें, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। और अब से हम कोशिश करेंगे कि एक दिन के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिलेबस को अच्छे से कवर अप करेंगे, ताकि हम जल्दी से अपने सिलेबस को कवर कर लें और उसके बाद अच्छे से रिविज़न को भी करते हुए चले, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माई चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब it. Bye bye. So soon in the next video.